हमने लेफ्ट फुट की थर्ड एंड फोर्थ फिंगर उसकी जड़ में 60 टाइम दोनों तरफ, यानी लेटरल भी और यानी दोनों साइड से 60-60 और उसके बाद ऊपर भी 60-60, ऐसा हल्का सा बहुत लाइट वेट उसके साथ प्रेशर के साथ ट्विस्ट करना है। और इसके बाद फोर्थ फिंगर जिसको हम लीवर बोलते हैं, थर्ड फिंगर को गॉल, फोर्थ फिंगर को लीवर बोलते हैं, जिसको धीरे धीरे ट्विस्ट करना है 4 जगहों पर 60-60 60-60 टाइम। हम आपको स्लो करके दिखाते हैं एक बार, जिस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं स्लो मूवमेंट में। ये जो उंगली है, इस उंगली को यहाँ जड़ में, इसको गॉल बोलेंगे, और इस साइड में यानी यहाँ भी हमने 60 किया और इधर भी 60 किया, यहाँ भी 60 और इधर भी 60। ऐसे ही ये गॉल के बाद लीवर, यहाँ भी 60 टाइम। ये उंगली ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, यानी अगर हमने ऐसे पकड़ी तो ये, और इधर भी ऐसे, अंगूठा नीचे इस तरह से आएगा, यानी ये नाखून नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी सावधानी रखेंगे। 60 टाइम ऐसे, ऐसे ही फिर ये भी, ये 60 इधर, फिर 60 इधर ऊपर, लेकिन नाखून को बचाना है। पेशेंट के नाखून पर नहीं आना चाहिए प्रेशर, नाखून से जस्ट नीचे थोड़ा नज़दीक, ये यहाँ 60 और इधर भी 60। तो 60 टाइम 60 × 4 एंड 60 × 4 गॉल और लीवर, ये ट्रीटमेंट देने से पेशेंट के क्लॉट को खुलने का क्रम बनेगा। अभी देंगे हेपरिन ट्रीटमेंट। हेपरिन में, हेपरिन तो बॉडी के अंदर का हेपरिन जनरेट कराना है, उसको प्रॉपर यूज कराना है। इसके लिए पेनक्रियाज, ये जो पॉइंट पर खड़े हैं, ये थाई जॉइंट्स पर बिल्कुल, उसके पास इतना ही वजन डाला है कि पेशेंट को कोई प्रेशर में फील ही ना हो, केवल बहुत हल्का वजन देना है, ज्यादा नहीं देना। पेनक्रियाज पर 8 टाइम, 8 पेनक्रियाज ऐसा देना है। एक बार जब खड़ा होना है तो 6 सेकंड के लिए, ये हाथ से भी दे सकते हैं, पैर से भी दे सकते हैं। इसके बाद 7 लीवर, 7 लीवर यानी 7 पॉइंट्स पर 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और वो भी ओनली लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट आर्म, एल्बो टू पाम। 3 पॉइंट्स पर 1 2 3 4 5 6 एंड मिडिल, आखिर में 7th नंबर आएगा। इस तरह से ये लीवर पॉइंट दे रहे हैं। इसमें सारा वजन थेरेपिस्ट के अपने हाथों में होता है, पेशेंट को कोई प्रेशर इससे होता ही नहीं है। इसीलिए 90 साल 100 साल तक के लोग भी ट्रीटमेंट लें, ऑस्टियोपोरोसिस वाले, उनको भी असुविधा नहीं होती है। और ये बीच में 7 लीवर, ये हेपरिन फॉर्मूला है। इस ट्रीटमेंट को देने से हेपरिन बनता है शरीर में। आर्म की तरफ, शोल्डर की तरफ 12 बार ऊपर से नीचे की तरफ रब, पहले लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड करना है। इसमें कोई प्रेशर, कोई झटका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्मूथली रविंग है, रविंग, किसी भी तरह का कोई प्रेशर और झटका इसमें नहीं है। रब करना है थोड़ा, इसको हाथ से भी कर सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं, पर क्योंकि मैक्सिमम लोगों को देखना है इसीलिए हम पैर से इसको रखते हैं। 12 टाइम ये और 12 टाइम राइट साइड। ऐसे ही अगेन राइट विटामिन फॉर्मेशन का मतलब है राइट हिप पर नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। हाँ, यहां से हल्का सा क्लॉकवाइज करते हुए यहां तक लेके आना है। ऐसा 6 से 8 बार करना है। यहां से नीचे से ऊपर लेकर गए, थाई से ये जो अपना
ये एच है, यहाँ तक पूरा क्लॉकवाइज करते हुए लाना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे भी, यानी या इधर 6 बार यहाँ भी और 6 बार इधर भी, पूरा बटक, पूरे बटक पर क्लॉकवाइज करना है। इसको बोलते हैं विटामिन फॉर्मेशन। ये राइट विटामिन फॉर्मेशन है। राइट का मतलब है फॉलिक एसिड और थायामीन का फॉर्मेशन। ऐसे ही अभी लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी देंगे। ये लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी पूरा पहले ये इतना बटक 6 बार करना है, यहां से यहां तक। हाँ, दोनों पैर इकट्ठे रहने चाहिए, दोनों घुटने मिले हुए, छाती के पास आते हुए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। बहुत ही हल्का प्रेशर रहे, ज़्यादा तगड़ा प्रेशर नहीं, दर्द करने वाला नहीं होना चाहिए। टिकलिंग और बाद में हल्का सा फेदर टच करना है और ये विटामिन फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो पार्ट भी डैमेज हुआ है, या तो लेफ्ट या राइट, जो भी हिस्सा डैमेज हुआ है उस हिस्से को हम, उसके मूवमेंट ठीक रहे, उसके जो मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं ठीक से काम करें, इसके लिए उस हर जॉइंट को पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज देनी है। इस ट्रीटमेंट का नाम हम शुक्ला बोलते हैं। उस हर जॉइंट की एक्सरसाइज जिस पार्ट में डैमेजेस हैं, चाहे लेफ्ट है या राइट, कैसे देते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। शुरू करेंगे पैर से, एक उंगली से, एक एक उंगली। पहले हमने टो उंगली, अंगूठे को क्लॉकवाइज किया, अंगूठा ये 6 बार करना है। इसके बाद उंगली, सारी उंगलियों को बारी बारी से किया। इसके बाद पंजा, पूरा पंजा। अभी एंकल जॉइंट को पहले अंगूठे को कैसे क्लॉकवाइज करना है, तो अंगूठा, ये अंगूठा क्लॉकवाइज किया, 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, ऐसे हर एक उंगली को भी करना है। एक एक उंगली को, सारी उंगलियों को लेफ्ट और राइट क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद एंकल जॉइंट को करना है, पंजे को क्लॉकवाइज करना है पूरा। ये टखना पूरा क्लॉकवाइज किया, ऊपर और नीचे की तरफ खींचना, ऊपर खींचना, उसके बाद नीचे खींचना, ये। इसके बाद नी जॉइंट को बेंड करना है, नी जॉइंट पूरा, ये नी जॉइंट को बेंड किया, आगे लंबा, फिर मोड़ा, फिर लंबा, फिर मोड़ा, फिर लंबा। इसके बाद इसी को हिप जॉइंट को करना है, हिप को यहां से क्लॉकवाइज, हिप को क्लॉकवाइज, ये हिप जॉइंट को क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये कम से कम 10-10 बार करना है। इसके बाद हाथ पर आ जाएंगे, राइट आर्म के, राइट अंगूठे को क्लॉकवाइज करिए, ऐसे उंगलियों को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है, सारी उंगलियों को भी। इसके बाद पूरे पंजे को उंगलियों में भर के क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे से ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। इससे मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। एल्बो जॉइंट को भी फिर करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज किया और एंटी क्लॉकवाइज करना। इसके बाद एल्बो जॉइंट, ये भी कम से कम 10 बार करना है, कम से कम 10 बार। ऊपर मोड़ना और फिर नीचे ले जाना बाजू को, ये ऊपर मोड़ना, नीचे ले जाना, ऊपर मोड़ना, नीचे ले जाना। ऐसे ही बाद में बिठाकर कंधे को भी करना है। तो कंधा पैर के अंगूठे से लेकर गर्दन तक, यानी जो पेशेंट नहीं कर सकता उसको खुद भी कराना है। कंधे को भी ऊपर तक लेके जाना, नीचे ले जाना, फिर ऊपर लेके जाना, क्योंकि यही कंधा धीरे धीरे नहीं तो जाम हो जाता है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर का कारण भी बन जाता है। तो इस तरह से कंधे को भी पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, फिर पूरा नीचे। तो पैर से लेकर जो भी पूरा पार्ट पैरालिसिस है उसका हर जॉइंट, उसकी एक्सरसाइज, उसकी मूवमेंट, और वो भी बहुत साइंटिफिक वे से हमको करनी है। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।